एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में ठहरे। संध्या काल में वे अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए बोले, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको ईश्वर के दर्शन उसी स्वरूप में होते हैं। शिष्यों को इसका अर्थ जब समझ नहीं आया तो उन्होंने गुरु से इसको विस्तार से समझाने का निवेदन किया। तब गुरु ने कहा, पहले जाओ इस गांव में से भिक्षा मांग कर लाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाऊंगा। गुरु की आज्ञा से वो शिष्य गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं। एक द्वार पर जाकर खटखटाते हैं तो अंदर से एक स्त्री निकल कर आती है और उन्हें भिक्षा के स्थान पर गालियां देने लगती है और कहती है, हट्टे खट्टे भिखमंगे हो, भागो यहाँ से। वो वहाँ से निराश होकर अन्य द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचते हैं। वहाँ भी एक स्त्री उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है और संतों की वेशभूषा में उन शिष्यों को देखकर आनंदित हो जाती है। वह उन्हें प्रणाम करके स्वादिष्ट व्यंजन भिक्षा में देती है। वे फिर शिष्य गुरु के पास लौटकर सारा वृत्तांत सुनाते हैं। महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं, अब भी समझ नहीं आया? शिष्य कहते हैं, गुरुदेव नहीं समझ आया। तब गुरु उनसे कहते हैं कि लोग और परिस्थिति वही होते हैं, लेकिन उनमें प्रतिक्रिया करने वालों की सोच भिन्न भिन्न होती है। जिसके जैसे संस्कार और भाव होते हैं उसी की अनुरूप वह लोगों को और परिस्थिति को देखता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को संपूर्ण जगत के लोगों में दिव्यता दिखती है, सुंदरता दिखती है, आनंद दिखता है। वहीं नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को इस जगत में सिर्फ चारों ओर नकारात्मक भाव ही दिखाई देते हैं। उसे सारे लोग झूठे, मक्कार और विकारों से भरे हुए दिखाई देते हैं। तो हमें अपनी सोच को बेहतरीन करना चाहिए, सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण करना चाहिए, तभी यह जगत भी हमको सकारात्मक दिखाई देने लगेगा।